हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। यस स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको फ्रैक्शंस को कब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि कब हमें जरूरत पड़ती है कि हम कुछ फ्रैक्शंस को जोड़ें घटाएं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख ली हैं। अब बारी है किसकी? अब बारी है लाइक फ्रैक्शंस की। हम सबसे पहले सीखेंगे कि अगर सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस है उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हमने देखा था स्टार्टिंग में कि उनको क्या करना बहुत इजी था, उनके कंपेयर करना भी लाइक फ्रैक्शन को बहुत इजी था। सिर्फ न्यूमरेटर देखना होता था कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स होते हैं सेम, यानी कि नीचे के वैल्यूज होती हैं सेम, तो बस हमें ऊपर न्यूमरेटर देखना होता था। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता था वो हम बोल देते थे फ्रैक्शन बड़ा है। तो यानी कि जब हम कंपैरिजन भी कर रहे थे तो लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत इजी था। इसी तरीके से जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ज्यादा इजी है अनलाइक से। तो इसलिए सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन का सीख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्या सीखेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस का सीखेंगे। तो देखिए, ऑल फ्रैक्शंस कैन नॉट बी एडेड ओरली, यानी कि अभी तक पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे कि अगर किसी का टी स्टॉल है तो उसका 2.5 लीटर मिल्क लगता है सुबह और उसको 1.5 लीटर मिल्क कंज्यूम होता है शाम को। तो हमने देखा 2 और 1 3 और आधा आधा मिला के 1, तो 4 लीटर मिल्क हमने ओरली कैलकुलेट कर लिया कि इतना मिल्क कंज्यूम हो रहा है उसके टी स्टॉल में। पर सारे फ्रैक्शन ऐसे इजी नहीं होते ओरली सॉल्व करना। We need to know how they can be added in different situations and learn the procedure for it. यानी कि हमको जानने की जरूरत है कि इस टाइप के फ्रैक्शंस को, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस को अलग अलग गिवन सिचुएशंस में कैसे हम जोड़ सकते हैं, और एक प्रोसीजर, यानी कि एक कंप्लीट हमको प्रोसीजर कहूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि पहले ये करना है फिर ये करना है एडिशन करने के लिए। तो वो एक हमें मेथड पता होना चाहिए। We begin by looking at addition of like fraction, और इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे प्रोसीजर की? जब हम सिर्फ like fractions का भी सीख रहे हैं आज के लेक्चर में एडिशन। तो देखिए, take a 7x4 grid sheet. The sheet has 7 boxes in each row and 4 boxes in each column. एक यहाँ पर इन्होंने 7x4 की ग्रिड ली है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस इस तरीके से है और 1 2 3 4 4 बॉक्सेस इस तरीके से रखे हुए हैं। तो 7 बॉक्सेस इन ईच रो। हर रो में, पहली रो में 7 बॉक्स, दूसरी रो में 7 बॉक्स, तीसरी रो में 7 बॉक्स, चौथी रो में 7 बॉक्स हैं। और कॉलम की बात करें तो 4 बॉक्सेस इन ईच कॉलम। हर कॉलम में 4 बॉक्सेस हैं, है ना? ये देखिए 1 2 3 4 4 बॉक्सेस कॉलम में, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। ऐसे एक ग्रिड ली है 7x4 की। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन टोटल, कितने बॉक्सेस टोटल होंगे। तो क्योंकि ये छोटा है तो इसको तो हम काउंट भी कर सकते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल कितने बॉक्सेस हो गए यहाँ पे? 28। पर क्या बिना काउंट करे मैं बता सकती थी कि ये कितने बॉक्सेस हैं? यस, अगर हम इस टाइप से कुछ ग्रिड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो 7 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं हमारे और 4 रोज हैं। तो क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 4 हमारा क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो डायरेक्टली बिना काउंट करें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि उसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने टोटल बॉक्सेस फाइंड कर लिए इस ग्रिड के अंदर, तो अब पूछा है कलर 5 ऑफ इट्स बॉक्सेस इन ग्रीन। अब हमको इस बॉक्स में से, इस ग्रिड में से 5 बॉक्सेस कैसे कलर करना है? ग्रीन कलर के। तो देखो यहाँ पे अलग येलो दिया है, बट यहाँ हमें क्या करना है? ग्रीन कलर करना है। सो कोई भी 5 आप ग्रीन कलर में फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स मैंने ग्रीन कर दिया कलर, है ना? फिर ये बॉक्स मैंने ग्रीन में कर दिया कलर,
ये ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन कर दिया, कितने हो गए 1 2 3 4, और एक और कर दो, तो 5 बॉक्स मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिए हैं। आगे दिया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द ग्रीन रीजन, यानी कि इस पूरे का ग्रीन रीजन कितना फ्रैक्शन है। तो हमें फाइंड करना आता है फ्रैक्शन, ग्रीन का फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो हमें ग्रीन वाले बॉक्सेस लिखने पड़ेंगे, कितने हैं 5, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं 28, तो कितना आ जाएगा 5/28 फ्रैक्शन आ जाएगा ग्रीन कलर वाले बॉक्सेस का। आगे है नाउ कलर अनदर 4 ऑफ बॉक्सेस इन येलो, अब बाकी के कोई और 4 बॉक्स लो जिनको येलो में कलर करो, तो ये देखो 1 2 3 4 बॉक्स हमने येलो कलर कर दिए। आगे दिया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द येलो रीजन, यानी अब येलो वाले रीजन का फ्रैक्शन निकालो। तो फिर से येलो रीजन के लिए भी हम क्या करेंगे, येलो जितने बॉक्सेस हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे 4, और टोटल बॉक्सेस हम डिनोमिनेटर में रखेंगे 28। आया समझ में, टोटल ही नीचे आएगा कि पूरे में से 4 येलो है और 5 ग्रीन है, तो 5/28 और 4/28। आगे देखो What fraction of the whole is colored together, अब पूछा है कि colored fraction कितना है, ग्रीन कलर या येलो कलर नहीं, colored मतलब कि ग्रीन और येलो दोनों मिला के कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन इस पूरे का कलर्ड है। तो देखो 5 बॉक्सेस ग्रीन से कलर्ड हैं, 4 बॉक्सेस येलो से कलर्ड हैं, तो 5 + 4 कितना हुआ 9 बॉक्सेस, और 9 बॉक्सेस कितने में से 28 बॉक्सेस में से, तो 9/28 काय का फ्रैक्शन होगा कलर्ड बॉक्सेस का, कि इस पूरे ग्रिड में 28 बॉक्स थे, उनमें से 9 बॉक्स कैसे हैं कलरफुल हैं। अब उन्होंने बोला था सिर्फ कलरफुल देखना है, अब ग्रीन और येलो नहीं देखना। तो क्या हम इसके अलावा कोई और मेथड था जिससे हम 9/28 फाइंड कर पाते? यस, हम ग्रीन वाले का फ्रैक्शन में येलो वाले के फ्रैक्शन को क्या कर दें, ऐड कर दें। दोनों का फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो हमको दोनों का कंबाइंड पता चल जाएगा कि इस पूरे में कलर्ड पोर्शन कितना है, वैसे भी पता चल सकता है ना। यानी कि मेरे को 5/28 में ऐड करना था 4/28, तो मेरे को क्या मिलता 9/28। इससे कुछ देखने मिल रहा है क्या? देखो डिनोमिनेटर 28 तीनों जगह है, और न्यूमरेटर में क्या हुआ 5 में 4 को प्लस करके इन्होंने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। यानी कि जो 2 लाइक फ्रैक्शन थे उनका डिनोमिनेटर तो आंसर में सेम रहा, न्यूमरेटर ऐड होके आंसर में आ गया। जो बात मैंने अभी बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और देखते हैं उसी बात के आगे कि लुक एट मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखो। वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स ऑफ द फिगर शेडेड, दिस मीन्स वी हैव 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 4 shaded or half of the figure shaded, that is 1/4 plus 1/4 gives 2/4, that is 1/2। देखो कोई भी एक फिगर है जिसके 4 हिस्से हैं, ठीक है, ये मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। तो अगर इसके हिस्से शेडेड हैं, यानी कि 2 क्वार्टर पार्ट शेडेड हैं, क्वार्टर का मतलब हमने पढ़ा था बहुत पहले इस चैप्टर में 1/4 पार्ट, यानी 4 में से एक हिस्सा अगर होता है तो उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो जिसके 2 क्वार्टर पार्ट, यानी कि एक ये हिस्सा और एक और, तो ये कितने हो गए 2 क्वार्टर पार्ट्स हो गए, 1/4 1/4, ये क्या है शेडेड है। तो इसका क्या मतलब है, 2 क्वार्टर पार्ट्स का मतलब है कि 2 पार्ट शेड हैं आउट ऑफ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 शेडेड पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स 4 में से शेडेड हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो मैंने बोला कि 2 क्वार्टर शेडेड है, यानी कि 1/4 और 1/4 शेडेड है, तो दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे क्या मिला, 2 हिस्से शेडेड हैं 4 में से। तो उसको तो मैं बिना फिगर के देखे भी कर सकती थी यहां से सॉल्व। 1/4 1/4 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैसे ही का वैसा होता है, एडिशन करने पे न्यूमरेटर प्लस हो जाता है, 1 + 1 2। मिला वही चीज देखने जो अभी पहले देखी थी। और देख लो, और देखो डिमॉन्स्ट्रेट 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना हो रहा है 3/9, दैट इज 1/3।
तो देखो यहाँ फिर से इन्होंने एक और एडिशन किया, 3 बार अब 1/9 का ऐड किया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो। मैंने कहा लाइक फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर वही का वही आ रहा है आंसर में, न्यूमरेटर का हो रहा है एडिशन, 1 + 1 + 1 3। और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसी को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 से डिवाइड करो तो क्या देखने मिला अभी तक, लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हो क्या रहा है। तो what do we learn from the above examples? The sum of two or more like fraction can be obtained as follows। यानी कि हम दो या दो से ज्यादा लाइक फ्रैक्शंस का सम यानी एडिशन कैसे कर सकते हैं वो देखो, ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप उनका सम इजीली कर पाओगे। तो देखो स्टेप 1, एड द न्यूमरेटर्स। बोल रहे हैं कि आपके पास जितने भी लाइक फ्रैक्शन है उन सबके न्यूमरेटर्स को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते हो, आपके 1 में 2 प्लस करो 3 हो गया, 2 में 2 प्लस करो 4 हो गया, 5 में 5 प्लस करो 10 हो गया। ऐसे तरीके से आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, पहला स्टेप। तो देख लेते हैं इधर भी यही हो रहा है क्या, 1/4 और 1/4 था। तो 1 और 1 को मैंने पहली स्टेप में ऐड किया, 2 आया न्यूमरेटर ऐड करने पे। रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर मतलब कि जो कॉमन डिनोमिनेटर था, दोनों में जो सेम डिनोमिनेटर ही होगा, लाइक फ्रैक्शन है तो उसको ही डिनोमिनेटर की जगह लिख दो। राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 अपॉन रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। और आंसर क्या होगा, पहली स्टेप में जो रिजल्ट आया न्यूमरेटर को ऐड करने पे उसको ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, और रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 यानी जो कॉमन डिनोमिनेटर था उसको नीचे लिखो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत इजी था, यानी लाइक फ्रैक्शंस है अगर तो ध्यान रखिए बच्चों क्या करना है, डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये 2 हो 10 हो 20 हो कितने भी हो फ्रैक्शंस, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा आंसर में, बस न्यूमरेटर को सबको जोड़कर लिख देना। क्लियर। आगे देखते हैं अब क्या है। आगे यहाँ पे कुछ हमको क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए लेट अस डज ऐड 3/5 एंड 1/5। चलिए अब उसी तरीके से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम 3/5 को ऐड करते हैं 1/5 में। तो देखिए उन्होंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर को जोड़ो, तो 3 + 1 कितना होगा 4, और डिनोमिनेटर को वैसा ही का वैसा लिख दो तो 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 4/5 होगा आंसर। तो what will be the sum of 7/12 and 3/12। पूछ रहे हैं कि 7/12 और 3/12 का क्या सम होगा। तो हमने तो सीखा है कि डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, बस न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा 10/12। आ रहा है अब समझ में। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो देख रहे हैं, जैसे कि 1/8 + 1/8। तो 1/8 में जब मैं ऐड करूं 1/8 तो मुझे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर ऐड करो 1 + 1 2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो वही का वही 8 लिख दो, आंसर हो जाएगा 2/8। ज्यादा ही इसको कॉमन करके लिखना है तो इसका 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो सकता है ये, है ना। नेक्स्ट देखो 2/5 + 3/5। 2/5 में ऐड करना है 3/5, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करें। क्या करना है, स्टेप 1 न्यूमरेटर को ऐड करना है, 3 में 2 ऐड किया 5 मिला, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसे ही लिखना है तो 5 लिख दिया, 5/5 आंसर हुआ। ज्यादा ही है तो इसको 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो 1/6 + 1/6 + 1/6। तो यानी कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना। क्या करना है, न्यूमरेटर में 3 बार 1 है तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, डिनोमिनेटर वैसे ही का वैसा रहेगा तो कितना हो जाएगा ये 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/6। तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2। तो देख रहे हैं कितना इजी है लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना, सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ के न्यूमरेटर की जगह लिखना है आंसर में, और डिनोमिनेटर को सेम वैसा का वैसा ही लिखना है। 6 है तो 6, 5 है तो 5, 8 है तो 8, वही हो जाता है एडिशन आपका।
So, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है, एड 1/12 प्लस 1/12, हाउ वी विल शो दिस पिक्टोरियली यूजिंग पेपर फोल्डिंग। अब देखो, इनको पेपर फोल्ड करके भी हम बता सकते हैं। एक पेपर को 12 हिस्सों में आप क्या करो, फोल्ड कर लो, उसका एक हिस्सा आप कंटेन करो, उसी में फिर क्या करो, एक और हिस्सा हमें उसका लेना है। तो ये 2 हिस्से मिलके कितने हो जाएंगे, 1 और 1 मिलके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो उस वे में हम पेपर से भी कर सकते हैं इसको। बाकी नॉर्मली कैसे करेंगे, 1/12 में 1/12 ऐड, बताइए जरा, दोनों को ऐड करना है न्यूमरेटर को, तो 1 + 1 2 और 12 वैसे ही का वैसा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/12। और अगर मैं इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12, 1/6। यानी कि अगर आप एक पेपर को 12 हिस्सों में फोल्ड कर रहे हो या 12 उसमें क्या कर रहे हो, इक्वल बॉक्सेस बना रहे हो, तो उनमें से एक हिस्सा आप कलर कर देना, दूसरा हिस्सा कलर कर देना, तो आपको दिखेगा टोटल 2 हिस्से कलर्ड हो गए 12 हिस्सों में से। तो 2/12 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, और सिंप्लीफाइड फॉर्म उसका 1/6 होगा। आया समझ में। तो चलिए, ये एक और क्वेश्चन हमने देख लिया है इसका। आगे देखिए, मेक 5 more examples of problem given in 1 and 2, solve them with your friends। अब ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमने अभी तक सॉल्व करी हैं, आप खुद से भी ऐसी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, और अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी ले लो, कोई एक क्या ले लो, ट्राइंगल ले लो, है ना। आप कहो कि इस ट्राइंगल का ये जो एक हिस्सा है उसमें मेरे को ये दूसरा हिस्सा ऐड करना है, तो 1/3 + 1/3, 3 हिस्सों का एक हिस्सा, 3 हिस्सों का एक हिस्सा, तो कितना आएगा, 2 हिस्से आउट ऑफ 3 हिस्से। न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा। तो आप इस टाइप के खूब सारे सॉल्यूशन खुद से बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जमकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको ये जो इतना ईजी पीजी है बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, ये आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। सो चलिए, हमने अब ये वाला यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और ये क्वेश्चन और कहीं नहीं, आपकी बुक में ही दिए हैं। यहाँ जहाँ टॉपिक दिया है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए, ट्राई दीज लिखा हुआ। तो देखिए, हम आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं यहाँ, सो दैट कोई भी चीज आपकी नहीं छूटे। इससे आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ इजीली समझ पाएंगे, खूब अच्छी आपको हमारे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर घर पे अलग से आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल अब बोलूंगी मैं यही कि रिवीजन करते रहना, रिवीजन मस्ट है, भूलना नहीं है पीछे का, है ना। हम यहाँ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको पढ़ने का सुपर डुपर फायदा मिल रहा है कि आपको प्रॉपरली मैं हर एक कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ, उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ट्राई दीज क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आप प्रॉपरली समझें और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और नज़र डालीजिए एक बार हमारे कोर्सेज पे, क्लास 4th से लेके सारे क्लास 12th तक के हमारे पास कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं, और आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बिल्कुल बता के रखिएगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके छोटे भाई बहन हो छोटी क्लासेस में, तो वो छोटी क्लासेस के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स से। इससे आपको एक प्रॉपर क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और प्रॉपरली आप एक एक टॉपिक करके क्या है अपना पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, एक बिल्कुल मैनर्ड वे में, है ना। कुछ हॉश पॉश नहीं, आप बिल्कुल एक ट्रैक रख सकते हो कि इतने वीडियोस पढ़ लिए, इतने टॉपिक पढ़ लिए, अब आगे का इतना पार्ट बचा है हमारा। और हमारे साथ साथ रिविजन भी कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अवेलेबल भी हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। विजिट करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।